दोस्तों, मनी की एक साइकोलॉजी होती है कि रुपए कमाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल इस कमाए हुए रुपए को बचाना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की किताब पुअर रिचर्ड अलनिक का ये फ्रेज मनी सेव्ड इन मनी अर्न्ड दुनिया भर में मशहूर है और पैसा बचाने की ताकत को समझाने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। शेयर मार्केट में जिन लोगों को अचानक या फिर बिगनर्स लक के कारण फायदा होता है, उनके साथ ऐसा देखने में आया है कि वे पैसा बचा नहीं पाते हैं। चलिए समझते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आसानी से आया हुआ पैसा अपने जाने का रास्ता बना लेता है। ऐसा ही कुछ लॉटरी जीतने वाले लोगों के साथ होता है। मॉर्गन हाउसेल की विश्व प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस उदाहरण को प्रभावी ढंग से जो है वो समझाया गया है कि कैसे अमेरिका में हर साल लॉटरी जीतने वाले 70% लोग जो है वो अगले 5 साल में लॉटरी का सारा पैसा जो है वो खर्च करके अपनी पूर्व अवस्था में या उससे भी बदतर अवस्था में आ जाते हैं। आर्थिक अनुशासन की कमी एक बड़ी वजह है। लॉटरी जीतने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो अचानक मिले धन को संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके पास वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता है। अधिकांश लोग जो है वो बचत, निवेश या फिर बजट बनाने की रणनीतियों से परिचित होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आय और खर्च को प्रतिशत में नहीं तोलते। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको समझने के लिए प्रतिशत में सोचना काफी ज्यादा जरूरी है। लॉटरी जीतने वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो लॉटरी के जो पैसे हैं उसको अतिरिक्त धन के रूप में देखते हैं और उसे जल्दी खर्च कर देते हैं। ये उनकी आदत बन जाती है। लोग अक्सर महंगी चीजें जैसे कि लग्जरी कार हो गया, बड़े घर हो गए या फिर विदेशी यात्राएं होंगी, इनमें पैसा खर्च कर देते हैं और वे इस बात पर विचार ही नहीं करते हैं कि इन चीजों को मेंटेन करने का लागत जो है वो कितनी होगी। लॉटरी जीतने के बाद लोगों के जो व्यवहार है और साथ ही मानसिकता है, इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के कारण है, जैसे कि उनके धन को संभालने में बाधा बनते हैं। अचानक धन मिलने से लोग जो है वो मानसिक रूप से अभिभूत हो जाते हैं और यह जो स्थिति है, तनाव हो गया, चिंता हो गया और खराब निर्णय लेने का कारण ये बन सकती है। लोग अपने नए फाइनेंशियल स्टेटस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और साथ ही पुरानी जो आदतें हैं या फिर मानसिकता के आधार पर जो है वो फैसला ले लेते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का ये कहना है कि लोग जो है वो खुशी के लिए हमेशा नए और बड़े लक्ष्य को चाहते हैं और लॉटरी जीतने के जो बाद लोग शुरू में खुश होते हैं, लेकिन जल्दी ही वे इस नए जीवन स्तर के आदी हो जाते हैं। हालांकि खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कि उन्हें आगे दिक्कत होती है, तो इसलिए ये सिद्धांत लाया गया है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स से।